तो आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं कि जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हैं उसमें आरएफ क्या होता है, यह किस तरह निकलता है और इसे किस तरह मानते हैं। क्योंकि ड्राइंग के टाइम हमें काफ़ी दिक्कत आती है आरएफ को लेकर। आरएफ होता क्या है, आखिरकार ये कैसे निकलता है और किस तरह इन्हें ड्राइंग शीट में अप्लाई किया जाता है, ये तीनों चीज़ हम देखेंगे। और तीन तरीके से इन्हें देखेंगे हम। सर्वप्रथम देखेंगे आरएफ होता क्या है, यह निकलता कैसे है, ये फिर मानते कैसे हैं और फिर इसे ड्राइंग शीट में अप्लाई कैसे करते हैं जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं कंटिन्यू। लेकिन अगर आप उससे पहले नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो देखिए सबसे पहली बात आती है आरएफ की, कि आरएफ की फुल फॉर्म क्या था। देखिए आरएफ की फुल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, यानी कि प्रतिनिधि अंश। ये तो है आरएफ की फुल फॉर्म। आरएफ होता क्या है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई सवाल में आरएफ हमसे देखिए इसे क्रम वाइज चीज़ों को समझेंगे हम, इसलिए आप शांत धैर्य बनाए रखिएगा। आरएफ होता है ड्राइंग की साइज बट है एक्चुअल साइज, यानी कि हमारी जो एक्चुअल साइज है उसमें भाग देते हैं हम ड्राइंग की साइज का, फिर हमारा निकलता है आरएफ। देखिए किस तरह निकलता है। मान लीजिए तो कोई दो पेड़ है, उनके बीच की जो दूरी है एक्चुअल साइज है वो मान लीजिए 30 मीटर है। कितनी है, 30 मीटर। लेकिन किसी चित्र में उसी पेड़ की दूरी 10 सेंटीमीटर दर्शाई गई है। अभी हम सीख रहे हैं आरएफ निकालना, फिर सीखेंगे आरएफ किस तरह मानते हैं। क्यों, फिर देखिए अभी तो हम यहाँ पे हमें दोनों चीज़ दे रखी है और हमें आरएफ निकालना है कि किस तरह आरएफ निकलेगा। बाद में हम देखेंगे अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे शीट में नहीं दी गई है भाई कितनी हमें माननी है और मात्र हमें एक्चुअल साइज दी गई 30 मीटर है, तो उसे किस तरह हम कितना आरएफ माने क्या करें वो सब देखेंगे। फिलहाल तो मान लीजिए हम देख रहे हैं कि आरएफ कैसे निकलेगा। तो दो पेड़ों के बीच की दूरी जो वास्तविक है वो है 30 मीटर, और जो पेड़ हमने सीट में जो दर्शा रखी है वो है 10 सेंटीमीटर। तो इसका आरएफ कितना है, तो देखिए आरएफ बराबर ड्राइंग साइज बच रहा है एक्चुअल साइज। तो ड्राइंग साइज हमारी 10 सेंटीमीटर है, हमने ड्राइंग में देखा। एक्चुअल साइज जो है हमारी वो 30 मीटर है, लेकिन हमें मान चाहिए सेंटीमीटर में, इसलिए हम मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। उसके आगे हम देखिए 10 सेंटीमीटर बटे, अब आप जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 30 मीटर को इंटू 100, तो ये बन गया मीटर में। तो देखिए फिर हमारे पास आता है 1 0 से 1 0, फिर आता है 1/300 सेंटीमीटर, यानी कि अब हमारे पास आ गया आरएफ 1:300। अब आती है बात, ये 1:300 है क्या, आखिरकार इसकी रामायण महाभारत क्या है। देखिए 1:300 का अर्थ है कि आपकी जो शीट है, आप जो ड्राइंग बना रहे हैं उस ड्राइंग में 1 सेंटीमीटर बराबर वास्तविक जो दूरी है उसमें 300 सेंटीमीटर बराबर है। यानी कि इन दो पेड़ों के बीच की 300 सेंटीमीटर की दूरी आपकी ड्राइंग शीट में 1 सेंटीमीटर दर्शाएगी। क्यों, देखिए किस तरह, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 3 मीटर है, यहाँ तक 3 मीटर है, तो 3 मीटर का कितना है 300 सेंटीमीटर, कितना है 300 सेंटीमीटर। तो पर जो ये 300 सेंटीमीटर दिखा रखा है वास्तविक दूरी 300 सेंटीमीटर, वो आपकी सीट में 1 सेंटीमीटर के बराबर रहेगी। इसका अर्थ यही है 1 सेंटीमीटर सीट में 300 सेंटीमीटर दूरी रहेगी वास्तविक दूरी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आरएफ निकलता कैसे। अब देखिए कि हम आरएफ मानते कैसे हैं। तो देखिए मान लीजिए किसी दो पेड़ के बीच की दूरी 30 मीटर है, हम कोई शीट बना रहे हैं, उसमें मान लीजिए कोई दूरी हमने नापी और वो 30 मीटर आ गई। अब हमें शीट में उसी को बनाना है, तो हम किस तरह माने कि आरएफ कितना ले। तो देखिए आरएफ का अर्थ होता है कि आप ज़्यादा दूरी को कम दूरी में दर्शा सको। तो देखिए आरएफ निकालने का तरीका देखिए, आपको करना क्या है, आपको 30 मीटर निकालना है। अब आपको सबसे पहली बात आती है कि आप सीट के अंदर जो दूरियां दर्शाने वाले हैं वो किस में दिखाने, सेंटीमीटर में या फिर इंच में या फिर एमएम में, वो आपके ऊपर है। जिस जिस हिसाब से आप निकल जाए उस हिसाब से हमें चेंज करना पड़ता है। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, जैसे अब ये वास्तविक दूरी 30 मीटर है, तो आपको सबसे पहले अगर सेंटीमीटर में हमें यहाँ पे मान दर्शाना है तो आपको करना है 30 मीटर को 300 सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो कितना बन जाएगा 3000 सेंटीमीटर। अब देखिए आप आरएफ कितना लेना चाहते हैं। देखिए जैसे हमने पहले आरएफ यहाँ पे लिया था, हमारे यहाँ पे आरएफ निकला 1:300, तो चलिए 300 ही लेते हैं। देखिए हमने 300 आरएफ लिया, तो उसका आरएफ हमने 300 का भाग दे दिया 3000 सेंटीमीटर में, तो हमारा आ गया 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, जो कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर ही मान था। तो अब भी आपको नहीं समझ आया। देखिए हमने जो यहाँ पे 300 आरएफ लिया, आरएफ हमने 300 माना, तो हमारे यहाँ पे सीट पे दर्शाया 10 सेंटीमीटर। आरएफ अगर आप जितना कम लोगे उतना अधिक आपकी सीट में, और जितना आरएफ ज़्यादा लोगे उतना ही आपकी सीट में कम सेंटीमीटर आएगा। देखिए मैं अभी दिखाता हूँ आपको। हमने यहाँ पे 300 आरएफ माना, लेकिन अब हम मानते हैं आरएफ 200। कितना मानते हैं 200। अब हमें 30 मीटर को सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, कितना गया 3000, 200 2 0 कितना गया 15 सेंटीमीटर।
इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ यह निकला कि हम जितना आरएफ कम मानते हैं उतना हमारी सीट में सेंटीमीटर की संख्या बढ़ती जाती है, और जितना आरएफ ज़्यादा मानते हैं उतना हमारी सीट में सेंटीमीटर की दूरी घटती जाती है। अब यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर। अब हम जो पेड़ की दूरी दर्शाएंगे वो कितनी दर्शाएंगे? 10 सेंटीमीटर। किसके अंदर? सीट के अंदर 10 सेंटीमीटर। कितनी दर्शाएंगे? 10 सेंटीमीटर सीट के अंदर। आपको फिर समझो तो आरएफ निकालने का अर्थ होता है कि आप अपने हिसाब से कोई भी आरएफ मान सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से माने कि ना तो आपकी सीट बहुत छोटी बने और ना ही बहुत बड़ी बने। आप अपनी जो आपकी एक्चुअल साइज़ है उसके हिसाब से माने कि अधिकतम वो एक्चुअल साइज़ कितनी जा सकती है। देखिए यहाँ पे 30 मीटर मानी, तो हमने यहाँ पे 300 मान लिया, तो हमारी 10 सेंटीमीटर आई। अब यानी ये दो वास्तविक दूरी जो 30 मीटर है ये हमारी सीट में 10 सेंटीमीटर दर्शाएगी। तो यह बात रही आरएफ मानने की। अब देखते हैं स्केल। अब बात करेंगे कि स्केल को कैसे प्रदर्शित करें। हमारी जो ड्राइंग बनाई उसके इसमें स्केल को कैसे प्रदर्शित करें। तो देखिए आपका आरएफ है 1 सेंटीमीटर बराबर 300 सेंटीमीटर। तो ठीक है, अब बात आती है कि आप स्केल कितना बड़ा खींचना चाहते हैं। मान लीजिए आपको 10 सेंटीमीटर तक का स्केल खींचना है, आप खींचना चाहते हैं कितना भी खींच सकते हैं, लेकिन मैं मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का स्केल खींचना चाहता हूँ और उसी में प्रदर्शित करना चाहता हूँ। तो आपको करना क्या है? 300 इंटू 10, 300 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारा जब 1 सेंटीमीटर बराबर वास्तविक दूरी 300 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर बराबर 300 इंटू 10 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 300 सेंटीमीटर। लेकिन हमें जो मान दर्शाना है वो मीटर में दर्शाना है, इसलिए हम इसे चेंज करेंगे और इसमें 100 का भाग दे देंगे, तो ये बन जाएगा हमारा 30 मीटर। ठीक है, तो अब आप समझे इसका अर्थ ये हुआ कि हमारी जो स्केल है उसमें 10 सेंटीमीटर बराबर है 30 मीटर। तो अब हम इसके ऐसे कैसे टुकड़े करें कि किस प्रकार टुकड़े करें कि हम 30 मीटर को इसके अंदर दर्शा सकें। तो वैसे अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप वैसे भी दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन देखिए हम एक एक सेंटीमीटर को अगर एक एक मीटर के अनुसार दर्शाएंगे तो 30 सेंटीमीटर तक का स्केल खींचना पड़ जाएगा। इसके लिए हमें करना क्या होगा? आप ऐसे चाहें तो दिमाग से भी कर सकते हैं, नहीं तो देखिए आप 10 सेंटीमीटर बराबर 30 है, क्या है? 10 सेंटीमीटर बराबर 30 मीटर प्रदर्शित कर रहा है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 30/10 का भाग दे दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3 मीटर। यानी कि अब हमारा स्केल में जो 1 सेंटीमीटर दर्शाएगा वो कितना दर्शाएगा? 3 मीटर का दर्शाएगा। तो अब हम करेंगे क्या? इसके 10 डिवाइडेशन कर लेंगे, यानी कि एक एक सेंटीमीटर के 10 इसके खंड कर लेंगे, कुछ इस प्रकार। देखिए कुछ इस प्रकार हम इसके 10 सेंटीमीटर के डिवाइडेशन कर लेंगे। तो देखिए अब इस पर आप आराम से मान दर्शा सकते हैं। देखिए 0, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 3, 15। तो देखिए कुछ इस प्रकार हम इसमें मीटर को दर्शा देंगे। तो अब हमारा जो 1 सेंटीमीटर स्केल में वो है 3 मीटर के बराबर है, और 10 सेंटीमीटर स्केल में है 30 मीटर के बराबर। अब हम इसमें चाहे तो सेंटीमीटर भी दर्शा सकते हैं। कुछ इस प्रकार आपको इसके 10 टुकड़े करने हैं। आप चाहे तो डेसीमीटर भी दर्शा सकते हैं और सेंटीमीटर भी। मैं इस टाइम यहाँ पे सेंटीमीटर दर्शा रहा हूँ। तो देखिए मैं इसके 10 टुकड़े कर लूँगा आपके सेंटीमीटर के हिसाब से। ये जो mm होती है आपको स्केल से करना है, इस तरह नहीं जिस तरह मैं तो रफली कर रहा हूँ। तो ये हो गए, और इधर आप लिख देना डेसीमीटर। तो इस तरह आपका स्केल भी बन जाएगा। अब अगर आपको ये सब समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।